हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताया था और प्लेसेंटा के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लें। तो आज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं डिजीज़ कंट्रीशन। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये है ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, etiology या causes of ectopic pregnancy, sign and symptoms of ectopic pregnancy, diagnosis, medical management and nursing management of ectopic pregnancy। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ डिफाइंड एज एनी प्रेगनेंसी where the fertilized ovum get implanted and develop in a site other than normal uterine cavity। इसका मतलब होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस प्रकार से डिफ़ाइन की गई या बताई गई है कि कोई प्रेगनेंसी है या फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो इम्प्लांट हो जाता है अदर साइड, जिस साइड पे होना चाहिए, यानी कि एम्पुलरी साइड पे होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब के, बट वो एम्पुला में ना होके किसी और जगह पे जाके इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पे डेवलप करता है। तो उसे ही हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब जानते हैं कि इसकी एटियोलॉजी या कॉजेज़ क्या होंगे। तो इसका फर्स्ट है इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सेकंड है हार्मोनल फैक्टर। थर्ड कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। फोर्थ ट्यूबल सर्जरी एंड फिफ्थ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड सिक्स पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। फैलोपियन ट्यूब में स्कारिंग यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है। ये इसका कॉज हो सकता है हार्मोनल फैक्टर। अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो सकता है। ट्यूबल सर्जरी यानी कि फैलोपियन ट्यूब की कोई सर्जरी हुई हो। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर हमें पहले कोई प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो तो उसके कारण ये सब हो सकते हैं। अब लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है वो होता है नोजिया, वोमिटिंग, एमनोरिया यानी कि अब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, कॉन्स्टिपेशन, शोल्डर टिप पेन, लाइट टू हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, मसल्स गार्डनिंग एंड डिजीनेस। नोजिया वोमिटिंग आप लोगों को पता ही है, उल्टी आना। एमनोरिया यानी कि अब्सेंस हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। कॉन्स्टिपेशन, शोल्डर टिप पेन यानी कि शोल्डर में पेन होता है। लाइट यानी हल्के से बाहरी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मसल्स गार्डनिंग यानी कि मसल्स का एकदम से सिकुड़ना। डिजीनेस एकदम थकान सा महसूस करना। तो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कौन कौन से टेस्ट या डायग्नोसिस हमें करने चाहिए ड्यूरिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लेवल इफ़ रिड्यूस। अगर वो रिड्यूस है इसका मतलब हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट है, ठीक है। TVS ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, USG अल्ट्रासोनोग्राफी। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या क्या कलेक्ट करना है कि प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, और उसकी फैमिली में तो नहीं है किसी को। हार्मोनल फैक्टर ये सब हम लोग चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे उसका हेड टू एग्जामिनेशन, ये सब करेंगे। HCG लेवल ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है। इसमें जब हम लोग पता करेंगे अगर HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल अगर कम होता है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। TVS करेंगे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एंड USG, ओके। नेक्स्ट बात करें हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की, तो इस पर मेथोट्रेक्सेट 1 mg/kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, ओके। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, वो है लेप्रोटॉमी। और लेप्रोटॉमी क्या होता है कि इसमें रिमूव करते हैं जो भी एम्ब्रियो या जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट होता है या कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं, इसे ही हम लेप्रोटॉमी कहते हैं।
लास्ट हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना चाहिए हमें ड्यूरिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हमें जो वुमेन है, प्लेस द वुमेन फ्लैट इन बेड एट अ इमरजेंसी रूम। सेकेंड है असेस वाइटल साइन, असेस साइन ऑफ पर वेजाइनल ब्लीडिंग, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, प्रोवाइड डाइवोजनल एक्टिविटीज़, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू रिलीफ पेन। तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करना है कि वुमेन या लेडी है उसको हमें इमरजेंसी रूम में लेके जाना है और उसे फ्लैट लिटा देना है। ओके, उसे फ्लैट पोजीशन की आराम से उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। साथ ही असेस करना है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, टेम्परेचर हो गया है ना, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेस साइन ऑफ पर वेजाइनल ब्लीडिंग। हमें असेस करना है पर वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो हमें फिजिशियन या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट। हमें कंटिन्यूसली जो वुमन है उसका इनटेक यानी कि वो कितना पानी पी रही है और आउटपुट चार्ट यानी कि कितना वो आउटपुट कर रही है यूरिन के थ्रू, उसे हमें असेस करते रहना है, ठीक है। प्रोवाइड डाइवर्जनल एक्टिविटीज़। अगर वुमन को पेन हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसे डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ देंगे कि उसका मन थोड़ा इधर उधर हो। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो जो वुमेन है उसे हम लोग एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे जिससे वो पेन उसका रिलीव हो सके। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ऑल्सो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी का नाम है नर्सिंग वाली 850। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी विज़िट ज़रूर करें एंड प्रीवियस वीडियो भी देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।